तो क्या हाल है मेरे प्यारे बच्चों। आशा और उम्मीद है कि आप लोग की तैयारी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। हमने इस बीच में न जाने वीवीआई का एक सागर लेके आया है और इसी सागर में हम लोग फिर से डुबकी लगाने के लिए चले आए हैं। मैथ्स के वो चैप्टर जिससे बच्चे बहुत डरते हैं, जिसका नाम है त्रिभुज की समरूपता और पाइथागोरस प्रमेय भी इसमें आता है। तो चलिए आज हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए, स्पेशल वीवीआई जो खास करके आपके एग्ज़ाम में आने ही वाला है। इसकी फुल गारंटी हम देते हैं। तो आइए मेरे साथ उस तैयारी में, जिस तैयारी में आप लोगों को आज बिहार बोर्ड क्रैक करवाएंगे इस बार हम, और वो भी बहुत ही बेहतरीन नंबर से हम लोग पास करेंगे। तो फिर देरी किस बात की। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नए विद्यार्थी तक शेयर करिए, जितने भी पुराने हमारे छात्र देख रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और इसमें हम लोग देखेंगे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस और उसको बनाया जाएगा, बहुत ही अच्छे ढंग से बनाएंगे। आप भी देखिएगा, हम भी देखेंगे, क्वेश्चन बनेगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें होगी, कभी कट खुट में गलती होगा, कुछ होगा, बहुत मज़ा आएगा। चलिए मेरे साथ पढ़ाई की तरफ चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, ये सबसे पहला सवाल हम लोग का, और इस सवाल में याद रखिएगा कि हमको क्या ढूंढना है। पहला सवाल है कि त्रिभुज में ऐसे समांतर है, एल एम समांतर है जी। इस तरह का सवाल आपको बिहार बोर्ड में सबसे ज़्यादा आता है। तो अगर आप त्रिभुज पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, अगर कमज़ोर हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको एकदम आसान तरीक़ा से बताता हूँ। कोई भी सवाल ऐसा है जिसमें कि 1 2 3 4 मान दिया रहेगा, ठीक है। जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से देखिए। तो ऐसे सवालों में क्या करना है कि ये जो ऊपर वाला जो नहीं दिया है उसको आप x मान लेना, ठीक है। अब इसको क्या करना है, ऐसे करके x नीचे में लिख देना है 7.2 बराबर, इधर लिखना है 1.8, इधर लिखना है 5.4, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब देखिए इसको जो भाग लगाएंगे ना इसमें, तो कट के हो जाएगा कितना, तो मैं बताता हूँ। 18 का 18, 18 तिया 54, यानी इसको काटेंगे दशमलव में ही मान लीजिए काटते हैं, तो 1.8 है या 5.4 है, इसको काटेंगे तो 1/3 आएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x बराबर ये 7.2 चला जाएगा इधर और 3 आ जाएगा इसके नीचे। अब काटिए, 3 दूनी 6, ठीक है, 1 आएगा हासिल, 3 चौके 12, यानी काट के कितना आ गया 2.4। इसका आंसर क्या हो जाएगा 2.4। इस तरह का सवाल आएगा, एगो को ऊपर दूसरा को नीचे, फिर इसको ऊपर इसको नीचे। देखिए ऊपर नीचे करके कोना कोनी गुना कर दीजिएगा, x का मान निकल जाएगा। वैसे दशमलव ज़्यादातर सवाल में रहता है, किसी में दशमलव नहीं भी रहेगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, यदि किसी त्रिभुज में BD बराबर 5 सेंटीमीटर, अगर किसी त्रिभुज में BD बराबर 5 सेंटीमीटर और बोल रहा है कि BC बराबर 7.5 सेंटीमीटर, यानी कि 20, ये जो है ये वाला ये 5 दिया है, ठीक है। B से C तक दिया है 7.5, ये पूरा कितना दिया है 7.5 दिया है, ठीक। तो अब हम लोग इसमें कहता है क्या निकालने के लिए कि AB बट्टा AC क्या होगा, यानी पूछ रहा है कि AB बट्टा AC, यानी इस दोनों का अनुपात क्या होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए AB बट्टा AC इसमें जो होता है B से लेकर D तक और C से लेकर D तक, इस दोनों को ऊपर नीचे रखना है। इसका मान दिया हुआ है 5, तो 5, इस पूरा का मान दिया है 7.5, और 7.5 में से इस 5 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, ये तो ये 2 हो जाएगा, 2.5। देखिए ये 5 है, ये 2.5 हुआ, तब ना दोनों को जोड़ के 5 2 7 7.5 होगा। तो इसका मतलब ये 5 है, ये कितना है 2.5 है, यहाँ लिख देंगे 2.5, सॉरी हाँ। अब 2.5 से काटेंगे 5 को, तो 2.5 दूना कितना होगा 5, तो कट के आया 2:1, यानी इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 6/2। इस तरह का कोई सवाल आएगा, याद रखिएगा इसका फॉर्मूला, AB बट्टा AC बराबर BD बट्टा CD, ठीक है। AB बट्टा AC बराबर BD बट्टा CD, इसी सूत्र से बन जाएगा सवाल। तो इसमें पूरा दिया था 7.5, इसमें से 5 घटाए तो कितना बचा, 2.5 बचा। 7 में से 5 किया 2 और 0.5 तो 0.5, ठीक है। अब अगला सवाल चलते हैं, दो समरूप आकृतियों के आकार क्या होते हैं। देखिए 2 गो समरूप को भी फोटो होगा, मान लीजिए 2 गो वृत्त है, 2 गो त्रिभुज है, ये दिखने में एक जैसा होगा, इसी को कहते हैं आकार। कहिए कि आकृति के, इसका आकृति समान होता है।
लेकिन कहिएगा कि दोनों के त्रिज्या एक रंग हो जाएगा, नहीं। दोनों का क्षेत्रफल एक रंग हो जाएगा, नहीं। तो इसका आंसर याद कर लीजिए आप लोग। अब है त्रिभुज ABC में AC के मध्य बिंदु D और E इस प्रकार है कि DE समानांतर BC है। ये भी सवाल बहुत मोस्ट भी है, इसके लिए सबसे पहले फोटो बनाना जरूरी है। तो कहता है त्रिभुज ABC, तो मान लीजिए त्रिभुज बना दिए, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। इसमें कहता है DE इस प्रकार है, तो DE इस प्रकार है, तो DE है इसे, जिससे कि ये दोनों समांतर हो गए। अब इसमें कहता है कि BC बराबर दिया है 8, तो DE का मान क्या होगा, हम आपको बता देते हैं। ऐसा कोई भी सवाल आए तो कैसे निकालना, अगर DE निकालना है तो 1/2 BC करेंगे, ठीक है। अगर निचल का E ऊपर का दे रहता, निचल का निकालना रहता, BC निकाल रहता, उसको 2 DE कर देते हैं। यानी नीच का निकालना होगा तो 2 से गुना कर दीजिएगा, ऊपर का निकालना होगा तो 2 से भाग कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए 1/2 और BC का मान कितना दिया है 8, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। तो समझ में आ रहा है आप लोग को सवाल की नहीं, सो बोलिए ठीक से। एकदम बेहतरीन तैयारी करवाएंगे इस बार एग्जाम का, अब पूरा एकदम बने रहिए मेरे साथ। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 2A है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, है ना। देखिए आपको मालूम होगा, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, लेकिन हम आपको बताते हैं कि 2A अगर है तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, यानी ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2A, ठीक है। तो 2A, सॉरी ऐसे नहीं होता है, हम आपको बताते हैं, ऐसे होता है 2A, ऐसे होता है, ऐसे करके। तो √3/2, आई 2A दिया हुआ है यहाँ पे, तो 2 से 2 काट दिए तो कितना बच गया √3A। इसका आंसर क्या हो जाएगा √3A, जो कि B नंबर में है। आप लोग को दिख रहा होगा या नहीं, नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा फोटो बीच में डाल दी है, इसलिए थोड़ा सा धुंधला नजर आ रहा होगा। अब देखिए, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं में 3:4 का अनुपात है, तो उनके परिमाप का अनुपात क्या होगा। ऐसा सवाल जब भी पूछे तो याद रखिएगा, अगर संगत भुजा आप परिमाप का पूछा है तो सेम हो जाएगा। जैसे 3:4 रहेगा तो 3:4, मान लीजिए परिमाप ही दिया रहता, आप पूछता संगत भुजा, फिर भी सेम। समझ में आ रहा है बात, सुनिए। संगत भुजा भी दिया रहेगा और संगत उसका माने परिमाप दिया रहेगा, ये दोनों का अनुपात बराबर होता है। चाहे परिमाप दिया रहे फिर भी उतना ही होगा, संगत माने दोनों एक ही रंग हो जाएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा दिया हुआ है, फिर से वही सवाल है, ऊंचाई निकालना है। तो फॉर्मूला आपको बता दिए हैं, अभी आराम से निकाल लीजिए। 2A के जगह पर लिख दीजिए 12, कट गया 2 छक्के 12, तो कितना आ गया 6√3। इसका आंसर हो जाएगा 6√3, ठीक है। समझ में आ गया होगा, देख लीजिए। अगला सवाल देखिए, ये भी सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ईमानदारी से हम सवाल सब लेकर आए हैं। कहता है कि ABCDEF के समरूप है और क्षेत्रफल इसका इतना है, तो दोनों त्रिभुज की संगत भुजा। देखिए, हम आपको बार बार कहना चाहते हैं कि त्रिभुज के कुछ नियम याद रखिए, यानी कि क्षेत्रफल 2 होगा ना, एगो क्षेत्रफल एगो त्रिभुज का, दूसरा क्षेत्रफल दूसरे त्रिभुज का, ई बराबर होता है उसके भुजा का, एगो भुजा 1 और भुजा 2 इसके वर्ग के बराबर होता है। समझ में आ गया, इसके वर्ग के बराबर। तो वर्ग मान लीजिए अगर इधर जाएगा तो इसको किस में डाल देगा, रूट में डालेगा। अगर वर्ग के बारे में पूछेगा, स्क्वायर इधर जाएगा तो किस में डालेगा, इसको रूट में डालेगा। तो इसलिए याद रखना है, इस सवाल को हम आपको बता देते हैं। समझिए कि अगर मान लीजिए, हम आपको पहले ही बता देते हैं, बाद में नहीं कहिएगा कि सर जी नहीं बताए थे आप। मतलब मान लीजिए कि हम आपको बता देते हैं बहुत ही अच्छा चीज़, ठीक है। हम आपको बता देते हैं एगो बात कि यहाँ पर अगर मान लीजिए क्षेत्रफल दिया रहे, क्षेत्रफल दिया रहे, ठीक, 2 क्षेत्रफल दिया रहेगा, और तब आपसे उसका भुजा का अनुपात पूछेगा। किसका अनुपात, भुजा का। तो अगर क्षेत्रफल दिया रहे और भुजा का अनुपात पूछे तो क्षेत्रफल को रूट में डालिएगा। समझ लीजिए बात को, अगर क्षेत्रफल दिया रहे और भुजा का अनुपात पूछे तो क्षेत्रफल को किस में डालिएगा, रूट में।
और दूसरा कंडीशन होगा कंडीशन 1, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या होगा, कंडीशन 2, कि आपको मतलब ये दिया रहेगा, क्या कहते हैं, भुजा दिया रहेगा, भुजा दिया रहेगा और क्षेत्रफल पूछेगा। मतलब भुजा दिया रहेगा और तब क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा, तो भुजा को किस में डालिएगा, तो स्क्वायर में डालिएगा। ये बात, ये ट्रिक से आपको ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो नहीं बनेगा। तब यहाँ देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो अगर क्षेत्रफल डालना है तो उसको किस में डालना है, रूट में। तो 36 और 49 दिया है, मान लीजिए 36 और 49, तो आपको मालूम है ये टूटेगा तो 6 × 36, 7 7 6/7। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6:7। समझ रहे हैं ना बात को। अब अगला सवाल देखिए, सभी वर्ग क्या होते हैं। तो भाई सभी वर्ग जो होते हैं ना, सब उसके आकार जो होते हैं वो सब समरूप होते हैं। मतलब चाहे वर्ग कैसा भी हो, छोटका हो मटका हो कोई हो, सब क्या होगा, देखने में एक जैसा माने समरूप होगा। अगला सवाल देखिए, दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा क्या होते हैं। देखिए अगर दो अलग अलग वाले माने दोनों का त्रिज्या अलग अलग है, दोनों का त्रिज्या अगर अलग अलग है तो क्या होगा, समरूप खाली होगा, देखने में एक जैसा, बाकी उसका मान अलग हो सकता है। दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं, तो इनके अभी देखिए तुरंते पढ़ाए हैं ट्रिक कि भुजा दिया हुआ है। देखिए भुजा दिया हुआ है इसमें, तब भुजा दिया तो इसको वर्ग कर देना है, 3 का और 5 का स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, तो इसका आंसर क हो जाएगा। ठीक है। अब अगला सवाल देखिए, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो उसके संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। देखिए फिर से वही सवाल है, हमने आपको अभी बताया है, अभी तुरंत मैंने बताया आपको कि जब भी आपको क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे और उसकी भुजा का अनुपात निकालना रहे तो स्क्वायर करना है। ठीक है, सॉरी रूट करना है। भुजा दिया रहे तो उसको स्क्वायर करना है। अब यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल दिया है और ऊंचाई पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको वही करना है। यानी क्षेत्रफल जो दिया है उसको आपको रूट में रख दीजिए, तो 9 का हो गया 3 और 4 का हो गया आपको 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3:2। इस तरह का बहुत सवाल पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। आप नहीं है तो उल्टा के देख लीजिए एक बार क्वेश्चन बैंक, देखिए उसके बाद कहिएगा कि सर जो पढ़ा रहे हैं गलत पढ़ा रहे हैं, आप ये सब नहीं टकराएगा। हम कहते हैं, गारंटी देते हैं, चैलेंज करते हैं, जितने भी यूट्यूब पर टीचर हैं वो सभी पढ़ाते हैं, लेकिन हम जो पढ़ा रहे हैं आप समझ लीजिए पूरा VVI है एकदम। 11 साल से पढ़ा रहे हैं जी, 12वां साल हो जाएगा मेरा, कम नहीं हुआ। और 12 साल में न जाने कितना रिजल्ट दिए हैं वो हम ही जान रहे। अकेला टीचर हर एक विषय पढ़ाते हैं। दिल थाम कर बैठिए और रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद देखिएगा आप लोग यूट्यूब पर। ठीक है, इसलिए जो पढ़ा रहे हैं उसको एकदम बढ़िया से ध्यान देके पढ़िए। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:64 है, फिर से देखिए क्षेत्रफल का अनुपात दिया भी बताए हैं, जब ये क्षेत्रफल दिया रहेगा तो उसको किस में डाल देंगे, रूट में। तो 25:64 है, तो 5 × 5 = 25 और 5 × 8 = 64, यानी इसका वर्ग निकाला रहता है, वर्गमूल। तो 5 हो गया, अनुपात 8 हो गया। ठीक है, देख लिए। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 30 और 40 है तो इसकी एक भुजा की लंबाई। देखिए समचतुर्भुज का विकर्ण दिया रहे ना, इसको याद रखिएगा, इसको आधा कर दीजिएगा, D1/2 और D2/2। तो इसको 30 का आधा करिएगा तो कितना हो जाएगा, 30 का आधा करिएगा तो हो जाएगा 15, और 40 का आधा करिएगा तो कितना हो जाएगा 20। अभी दोनों को जोड़ दीजिए ऐसे स्क्वायर लगा के। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। ठीक ना, तो 400 और 625, और 625 का वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आता है, 25 × 25, तो इसका आंसर हो जाएगा 25। ठीक है, इस शॉर्ट ट्रिक से बता दिए हैं, लंबा नहीं तो बन जाता, इसलिए ट्रिक भी आता है हमें, वो सब आता है तर्कस के, वो हर तीर में निकाल सकता हूँ जो एग्जाम के लिए ज़रूरी है। तो इसलिए याद रखिएगा, जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, कॉपी कलम निकालिए, एक एक सवाल लिखिए और बनाना शुरू करिए। अगला सवाल देखिए, एक आदमी ने 24 मीटर पश्चिम, देखिए ये भी सवाल बहुत गजब का है। मान लीजिए कि आप किसी जगह से गए पश्चिम, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से आप किसी जगह से पश्चिम गए, यहाँ से मान लीजिए इतना पश्चिम गया, फिर इससे उत्तर गए, तो कहता है कि पश्चिम गए मान लीजिए कितना 24 गए, और उत्तर कितना गए 10 गए, तो
तो सबको पाइथागोरस वाला फॉर्मूला आता होगा। ये क्या है? कर्ण है। तो कर्ण निकालने के लिए क्या करना रहता है? दोनों को जोड़ना रहता है वर्ग में, ऐसे करके जोड़ दीजिए। 24 का स्क्वायर जोड़ 10 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 24 का स्क्वायर कितना होता है बताइए? ऐसे नहीं आता हो तो ऐसे करके गुना करिएगा। 24 गुने 24, ऐसे 4 चौका 16 के 6 हाथ में 1, 4 दूनी 8, ऐसे 24 चौके 96, 24 दूना 48। अब बताइए कितना होता है? अभी भी 576। नहीं आता है तो ऐसे गुना कर लीजिएगा। 576 हो गया और 10 का स्क्वायर 100 हो गया, तो ये हो गया 676। और 676 कितना का होता है? 26 का। ये सब याद रखना चाहिए विद्यार्थी को। तो कितना का आंसर हो जाएगा? 26 का हो जाएगा। ये नहीं सोचिएगा कि सर जी 26 देखें इसलिए। हम लोग टीचर है, पढ़ाते पढ़ाते एगो आदत लग गया है स्क्वायर सबका। आप भी आदत लगाइए ना, आपको भी याद रहेगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए इसको बढ़िया से कैसे बनाए हैं। कोई खास नहीं है। एक बड़े वृत्त और छोटे वृत्त समरूप है, क्योंकि देखिए कोई भी फोटो समरूप है तो दिखने में समान है उसका आकार, इसलिए समरूप है। ये क्वेश्चन याद कर लीजिए खाली। अब अगला क्वेश्चन, त्रिभुज में के दो भुजाएं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा में क्या संबंध? देखिए ये बता देते हैं। एगो त्रिभुज है, इसके दो मध्य बिंदु हो गए, तो ये क्या हो गया? तो इसका ये क्या हो गया? समांतर होता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? समांतर का संबंध होता है। यानी ई और ई रेलवे के पटरी की तरह जब कोई रेखा रहे ना तो उसको कहते हैं समांतर। तो क्या संबंध होता है? तो समांतर का। अगला देखिए, किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक सामने की भुजा को समद्विभाजित करे तो कौन सा? नहीं, ये वो सवाल होगा। बता, कोई फोटो है मान लीजिए इसका, ये भुजा को बराबर दो भागों में बांट रहा है, तो इसका ये दोनों भुजा क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इसलिए इस तरह के फोटो को क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये सब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में, ठीक है, इसको याद रखना जरूरी है। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य भुजाओं को किस अनुपात में बांटती है? बाबरी एक ही अनुपात में बांटती है। जैसे ये त्रिभुज है, ये काहे नीचे नहीं कर रहा है जी? शांत रहना, नहीं शांत रहेगा। देखिए ये त्रिभुज हुआ, समझे? अब मान लीजिए यहाँ पे ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। तो हम आपको बताए हैं इसका अनुपात, यानी ए डी बट्टा बी डी बराबर ए ई बट्टा ई सी। इसी को कहते हैं समानुपात, इसी को कहते हैं एक ही अनुपात में, ठीक है। तो यही सवाल में पूछ रहा था आपको, किस में विभक्त करती है? तो याद रखिएगा एक ही अनुपात में, याद कर लीजिएगा बाबू। अब देखिए क्या कर रहा है कि अगला सवाल है कि बीच त्रिभुज एबीसी में एडी एंगल बीएसी का अर्धक है। यदि ए बी बराबर 4 है, ए सी बराबर 6 है, बी डी बराबर 2 है, तो सी डी का मान क्या होगा? फिर से वही सवाल है, हम फोटो पाड़ते हैं, फोटो पाड़ के आपको बना। ये मान लीजिए त्रिभुज है, फोटो देख लीजिए, पहले इसमें पढ़िए। ए बी सी है तो पहले आप ए बी सी, और अर्धक का मतलब होता है बी ए सी, यानी ए के बीचे बीचे यहाँ पे एगो अर्धक ऐसे करके देंगे खींच के, ठीक है। यदि ए बी बराबर दिया हुआ है 4, ये दिया है 4, ए सी दिया है आपको 6, आप पूछ रहा है बी से लेकर डी तक, ये मान लीजिए पिछला में डी, बी डी दिया हुआ है 2, तो सी डी का मान क्या? तभी आपको बताएं हम इसका फॉर्मूला कि इसका होता है ए बी बट्टा ए सी बराबर बी डी बट्टा सी डी। अब इसको क्या करना है? ए बी का मान दिया है 4 बट्टा 6 बराबर 2 बट्टा सी डी। 6 दूनी हो गया 12, कोना कोनी गुना करना है। 6 सी डी बराबर हो जाएगा 6 दूनी हो गया 12, और 4 से इसमें भाग लगा देंगे तो कट के कितना आ जाएगा? 3। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3। बुझे बात को कि नहीं बुझे? अगर नहीं बुझते हैं तो एक दो बार रोक के देख लीजिएगा, बुझ जाइएगा, समझे? इसमें देखिए एक्स वाई क्रमशः भुजा ए बी और ए सी पर ऐसा दो बिंदु है कि ए एक्स अनुपात एक्स बी बराबर 2:3। ये तो सिंपल सवाल है। मान लीजिए वो फोटो कह रहा है, ऐसे फोटो है, इसमें दे रहा है कि इसको एक्स वाई माना गया है, यहाँ पे ए बी सी है, ये कह रहा है कि 2 और 3 है। आपको मालूम ना, जितना ये ए एक्स बट्टा बी एक्स बराबर ए वाई बट्टा वाई सी, तो ये अगर 2-3 है तो ये भी कितना होगा? 2-3 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2:3, समझे? इस सब हल्का सवाल है। किसी समकोण शीर्ष से कर्ण पर खींचा गया लंब त्रिभुज को जिन दो भागों में बांटता है वो क्या कहलाता है?
मान लीजिए कह रहा है कि एगो ऐसे फोटो है, इसके कर्ण पर से ऐसे खींच दिए तो ये दोनों क्या हो गया, तो बोलिएगा समरूप हो गया। ठीक है, देखने में एक समान। अगला सवाल देखिए, कहता है कि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती है? भाई समानुपाती होती। वही बात जो इससे पहले आपको हम थेल्स पर में वाला जो बात पढ़ा रहे थे वही बात है, सब जगह खाली याद रखें समानुपाती समानुपाती, आकार समान ऐसे याद रखना। ठीक है, पूछेगा सभी वर्ग क्या होते हैं, तो समरूप होते हैं। ये सब पूछते रहता है। तो किसी त्रिभुज की मध्यम रेखा आधार को क्या करती है भाई? ये हो कौन कुछ ये देखिए, मान कह रहा है कि इसे त्रिभुज है, ये मध्यम रेखा ये बल विचला, इस आधार को क्या कर रही है, तो दो भाग में बांट रही है, इसको कहते हैं समद्विभाजित करती है। फिर भी दे दिए हैं क्वेश्चन सब, मान लीजिए कहीं पूछ दिया तो फिर गड़बड़ा ना जाएगा मामला जी। कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं, तो आ जाइए आप मेरे पास, एक एक गो सॉल्यूशन दे देंगे आपको। अगला सवाल देखो जी, चक्रीय चतुर्भुज, याद रखिएगा चतुर्भुज सोझे याद रखिएगा, चतुर्भुज के 4 कोणों का योग कितना होता है, तो 360। ये भी पूछा गया है एक बार, समझे। और त्रिभुज का होता है 180। अगला सवाल देखो जी, त्रिभुज एबीसी में कोण ए का समद्विभाजक AD सम्मुख भुजा BC को D पर मिलती है। यदि AC इतना है, DC इतना है, तो आप फलना कहाँ निकालने के लिए कह रहा है इसमें, तो AB की लंबाई क्या होगी? सबसे पहले याद रखिएगा ABC में कोण A का समद्विभाजक, तो सबसे पहले वो ABC फोटो बनाइए, ABC और A का समद्विभाजक है AD, तो यहाँ पे AD लिख दिए। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ देखिए, AC दिया है 4.2 और C से लेकर D तक दिया है 6 सेंटीमीटर, अब B से लेकर C तक यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिया है 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि 10 पूरा है, 6 है तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब सिंपल सा बात है, आपको बताए थे कि AB बट्टा इधर वाला AC बराबर नीचे से ले लीजिए BD बट्टा DC या CD, एक गो बात हुआ। अब क्या करना है, AB नहीं दिया है तो AB, AC दिया है 4.2 और BD दिया है 4 और CD दिया है 6, काटेंगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं, अब इसका कोना कोनी गुना होगा, तो AB बराबर हो जाएगा 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 और 4 को 2 से गुना करेंगे तो भाग देंगे 3 से, तो देखिए कितना होगा। इसको 3 से भाग नहीं देने आता है तो यहाँ हम सिखा देते हैं, 3 से ऐसे करके भाग दीजिएगा, 3 दूनी 6 हुआ, दशमलव का काम खत्म, दशमलव लगाइएगा, 3 8 24, कट गया तो कितना आया 2.8, तो इसका आंसर हो गया 2.8। ये सब चुटपुटिया सवाल सब है, देखे होंगे एगो फटक्का होता है जो चुटपुटिया फटक्का देखे होंगे, हम लोग के आप लोग के तरफ क्या कहता है पता नहीं, हम लोग तो इसको चुटपुटिया फटक्का कहते हैं। तो ये वाला हो गया। अब आपको अगला सवाल देखिए, सब सवाल इम्पोर्टेंट, सब सवाल भी है, एक गो सवाल ऐसा नहीं है कि भी है। एक त्रिभुज में कोण A बराबर 90 डिग्री है, यहाँ पे एगो छूट गया, यहाँ पे ऐसे होगा, ठीक है, समांतर वाला चिन्ह छूट गया है, मैंने हाँ लंब है BC। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन फंसा हुआ क्वेश्चन है, 1 मिनट रुक जाइए, है ना, ये वाला क्वेश्चन फंसा हुआ क्वेश्चन है। देखिए एगो त्रिभुज है, ये बहुते बार पूछा गया, ऐसा फोटो दिया रहेगा आपके एग्जाम, यहाँ पे कोण A कहता है 90, तो इसको A मान लीजिए, अब किसी को भी BC मानिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। और तब कहता है कि यहाँ पे AD लंब है BC पर, यानी इसके बीच में यहाँ पे D दिया। अब हम आपको बहुत ही अच्छा एगो बात करते हैं, इसका एगो सूत्र होता है, याद रखना, यानी कि आपको अगर AD निकालना है अगर सवाल में, तो आपको BD गुने CD करना है, BD गुने CD करना है, लेकिन AD स्क्वायर होता है, AD स्क्वायर बराबर, यानी इसमें स्क्वायर लगा कि AD स्क्वायर बराबर क्या होता है, BC गुने CD। तब इसमें देखिए BD दिया है 8 और देखिए DC दिया है 2, तो ये दिया है 2, यहाँ AD स्क्वायर बराबर क्या होता है, 8 गुने 2 हो गया 16, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, अब AD बराबर निकालने के लिए
16 को किस में रखेंगे, रूट में, स्क्वायर जाएगा नहीं तो रूट में, तो 4 गुने 4 होगा ना, तो निकल के आएगा आंसर कितना, 4। इस तरीक़ा से देखिए ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसा वाला सवाल पूछते रहते, कहेगा सर जी इसमें से देखिए इसमें से कोई एगो मान नहीं दिया रहेगा आपको। अगर AD दिया रहेगा तो AD लिख दीजिएगा यहाँ पे। अगर E दिया रहे मान लीजिए 4 तो 4 लिख के स्क्वायर लगा दीजिएगा, ठीक है ना। मैंने इसमें से 3 गो मान में से आपको कोई 2 गो मान दिया रहेगा, चाहे BD दिया रहेगा, AD दिया रहेगा तो CD पूछेगा। ये पहले इस सूत्र ये वाला याद रखिए, इसी पर आपको बैठाना है, ठीक ना। इस ऐसा सवाल में एकदम कंठस्थ कर लीजिए ना, याद कर लीजिए एक बार और कुछ। अब है यदि 2 समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण तथा एक भुजा, देखिए इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, तो देखिए कहता है कि एक त्रिभुज का कर्ण तथा एक भुजा दूसरे त्रिभुज का कर्ण, माने 2 गो त्रिभुज है, छोड़िए वो सब बात, 2 गो त्रिभुज है, इसका ये कर्ण हुआ, ये कर्ण बराबर है, एक एक भुजा बराबर है, इसको क्या कहते हैं, तो कहिए राइट हाइपोटेनस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, RHS, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, RHS, जिसमें कि किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाएं, संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है तो उनका संगत कोण भी क्या होता है, तो बराबर होता है। 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 100 और 49 है, यदि पहले की ऊंचाई 5 है तो कह रहा है कि दूसरे की ऊंचाई। ये सवाल एकदम आसान है, देखिए इस सवाल को क्या करना है आपको, यहाँ पे 100 है, मन ऊंचाई वाला ऐसे क्षेत्रफल दिया हुआ है ना आपको, क्षेत्रफल जब ये दिया हुआ है तो आपको मालूम है कि क्षेत्रफल किस में जाता है, क्षेत्रफल हम बताए हैं ना कि रूट में जाता है। तो अभी छोड़ दीजिए, आप पहले इसे सीखिए, 100/49, ठीक है, यहाँ लिख देना है। भुजा दिया हुआ है, एगो ऊंचाई दिया है 5, दूसरा ऊंचाई नहीं दिया, तो एगो को 5 दूसरा ऊंचाई को मान लीजिए h, इसका कर दीजिए स्क्वायर। ये स्क्वायर रहने जाएगा तो इसको किस में डाल देगा, रूट में, किस में डाल देगा, रूट में, तो हो जाएगा 5/h। इस रूट में से निकलेगा तो 10 दाहिने के 100 और 7 7 49, ये तो समझ गए होंगे, वर्गमूल निकालते हैं, 10 × 10 100 और 7 × 7, अब 5/h, अब 5 को 7 से गुना होगा तो 5 7 हो जाएगा कितना, 35, आई 10 जाएगा नीचे, आई h आ जाएगा इन्ने, काटेंगे तो हो जाएगा 3.5। इस तरह का सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, आप लोग इस सवाल को बढ़िया से देखिए सीखिए, ठीक है। अगला सवाल है, देखिए 30 में है कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, फिर से वही सवाल है, इसको भी याद रखना है कैसे बनाना है। अगर छोटे त्रिभुज की एक माध्यिका इतना दिया है तो बड़े त्रिभुज की संगत माध्यिका क्या हो। यहाँ पे दिया है 100 और 64, ठीक है, तो एगो दिया है 100 और एगो दिया है 64, ठीक। अब इसको क्या करना है आपको, तो सबसे पहले आप याद रखिएगा, इसको हमको उत्तर निकालना है। तो सबसे पहले इसको हम इन्हें लिखेंगे, कहता है छोटे त्रिभुज का एगो माध्यिका दिया हुआ है, तो यानी छोटका त्रिभुज का दिया है तो इसको नीचे लिखेंगे, ठीक है, 5.6 का। ऊपर का माध्यिका नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया तो इसको x मान लीजिए, इसको क्या कर दीजिए, स्क्वायर लगा दीजिए। अब देखिए क्या करना है, 100 अभी जाएगा इन्हें तो इसको डाल देगा रूट में, ठीक है, इन्हें जो है सो मान लीजिए x हो जाएगा x/5.6। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, अब 100 कटेगा तो कितना बचेगा, 10, और 64 कटेगा तो कितना होगा, 8, बराबर हो गया x/5.6। अब 5.6 को 10 से गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 56, और इसके बाद जो है मतलब 5.6 को 10 से गुना हो तो 56, 8 जा जाएगा नीचे में x से नहीं, तो काटेंगे तो 8 7 56, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आपको 30 सवाल VVI पढ़ाया है। आप सब इस वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिए, समझे, और एग्ज़ाम की ज़बरदस्त तैयारी करिए। फिर से नया पार्ट लेकर के आएंगे और मॉडल सेट भी लेके आएंगे, सब कुछ लेकर आएंगे। विज्ञान का सब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं, भूगोल का सब्जेक्टिव भी पढ़ा रहे हैं, वो सब वीडियो को भी जाके वॉच करिए एकदम VVI। फिर कल परसों में हम भी भूगोल का लोड करेंगे, सब्जेक्टिव एकदम VVI। तो दिल थाम कर नहीं बैठिए, दिल खोल कर बैठिए और जितना ले सकते हैं हमसे प्यार